अनु नहीं, मीरा बोल रही हूँ मैं। बहुत देर से फोन रिंग कर रहा था तो इसलिए मैंने उठा लिया। अच्छा मीरा मैडम, अनु कहाँ है? आई थिंक किसी काम में होगी। अच्छा अच्छा, वो ना शायद भूल गई है कि कल उसका रिजल्ट आने वाला है। उसे बता दीजिएगा ना प्लीज। ठीक है। अब इरा मैम आप यहाँ? तुम्हारा फोन बहुत देर से रिंग कर रहा था तो इसलिए मैंने उठा लिया। किसका कॉल था मैम? तुम्हारी मॉम का। कल तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है ना? तो भूल ही गई थी। आपको तो पता होना चाहिए कि इस साल आर्यवर्धन सर किसके लिए सीक्रेट सेंटा बनने वाले हैं और किसे तोहफा देने वाले हैं। एक एडवाइस दूं तुम्हें? जी मैम। तुम ये गिफ्ट वगैरह छोड़ो और अपने रिजल्ट पे कंसंट्रेट करो। शायद तुम भूल गई हो कि तुम अभी भी अंडर ग्रेजुएट हो और सर ने तुम्हें इसी शर्त पर ये जॉब ऑफर करी थी कि तुम ऑफिस के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी करोगी। अगर कल के रिजल्ट में तुम फेल हुई तो यहां से निकाली जाओगे तुम। और अगर वर्धन ग्रुप से निकाली गई तो तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी। मैरी क्रिसमस। ये सिर्फ मैं ही हूं या किसी और को भी ये बात चल रही है? कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? इतने दिनों से हम लोग गुनहगार को ढूंढ रहे थे तो कोई नहीं मिला, कोई क्लू भी नहीं मिला। फिर एकदम से रघुपति जैसे ही सामने आया, कोई और भी सामने आया। है तो इत्तेफाक ही, पर इससे बड़ा इत्तेफाक ये है कि मीरा का रघुपति से मिलना, और वो भी इन्वेस्टिगेशन के पहले या बाद में नहीं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। एक के बाद एक इत्तेफाक किसी की प्लानिंग की वजह से ही हो सकते हैं। अगर मेरा ये शक सही है तो मेरा दूसरा शक भी सही ही होगा। वो ना हो इस सब के पीछे मीरा। मीरा। ठीक है, तो फिर मैं मीरा मैम पे नजर रखता हूँ और जैसे ही कुछ पता चले बताता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये गोपाल शर्मा जी का घर कहाँ पर है? एक्सक्यूज मी, ये गोपाल शर्मा जी का घर कहाँ पर है? क्या अजीब लोग हैं यहाँ पर। शायद तुम भूल गई हो कि तुम अभी भी अंडर ग्रेजुएट हो। अगर कल के रिजल्ट में तुम फेल हुई तो यहाँ से निकाली जाओगे तुम। क्या हुआ अनु, तुमने आज खाना भी ठीक से नहीं खाया? कोई टेंशन है क्या? नीतू दी, मुझे ना मेरे रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। रिजल्ट्स?
कल ना मेरे कॉलेज का रिजल्ट है और मुझे मीरा मैम ने क्लियरली कहा है कि अगर मैं फेल हो गई ना तो ये जॉब मेरे हाथ से जा सकती है। शी इज राइट। इस कंपनी में जॉब पाने के लिए ग्रेजुएट होना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, पर तुम टेंशन मत लो, सब ठीक ही होगा। चलो बाद में कैचअप करते हैं। हाँ, पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। आपने हमेशा मुझे इस नौकरी के लिए मोटिवेट किया, अब आप क्यों चाहते हैं कि मैं ये जॉब छोड़ दूं? क्योंकि एग्जाम सर पे है, जॉब के साथ साथ पढ़ाई कैसे करेंगे? आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत करो, मैं आपसे वादा करती हूँ कि किसी भी जॉब के लिए मेरी पढ़ाई कभी सफर नहीं करेगी। सर आप यहाँ? हमारे एग्जाम में तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए तुम्हें कुछ देना है। ये पेन? ये सिर्फ पेन नहीं है, ये ऑल द बेस्ट है तुम्हारे लिए। अगर कल के रिजल्ट में तुम फेल हुई तो यहाँ से निकाली जाओगे तुम। इस कंपनी में जॉब पाने के लिए ग्रेजुएट होना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और अगर वर्धन अगर से निकाली गई तो तुम्हें कहीं जॉब नहीं इस कंपनी में जॉब पाने ग्रेजुएट होना तो अगर मिनिमम कल के रिजल्ट रिक्वायरमेंट में तुम और अगर वर्धन ग्रुप से निकाली तो यहाँ से निकाली जाओगे। अनु, अनु क्या हुआ? अनु, अनु, पुष्पा जी, हाँ ये लीजिए फल और ये रही स्वीट्स। पुष्पा जी, आज आपको ये सरस्वती पूजा की क्या सोची है? देखिए, मैंने ना रील में देखा था, सरस्वती पूजा लोग अपने बच्चों की सफलता के लिए करते हैं और कल अनु के रिजल्ट आने वाले हैं तो कहीं वो फेल ना हो जाए, मुझे डर लग रहा है। हे भगवान। पुष्पा जी, आपको ऐसे क्यों लगता है कि अनु फेल होगी? देखिए, ये साल हम पे बहुत भारी गया, ऊपर से अनु के ऑफिस का काम, तो अनु ना ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई है, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। अरे पुष्पा जी, आप चिंता मत कीजिए। अनु ने मुझे प्रॉमिस किया था कि पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, पेपर के लिए टाइम निकाला करेगी। आप आपके मन्नतों की लिस्ट माता रानी के पास रख दीजिए, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी ने आपकी वो मन्नतें अप्रूव करने की तैयारी कर ली है।